देखिए, इस बार आरजेडी पूरी तरह तैयार है और तेजस्वी तो जाहिर सी बात है पहले ही एग्जिट पोल्स को नकार चुके हैं और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। और मैं चूंकि राबड़ी आवास पर मौजूद हूँ, यहीं तेजस्वी रहते हैं अपने माँ और पिता लालू और राबड़ी के साथ। गेट बंद है, यहाँ सुरक्षा जो है वो कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन इस बीच क्या तेजस्वी या लालू या राबड़ी में से कोई निकल कर कुछ कहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि 15 और 20 दोनों में हमने देखा था कि किस तरीके से बीच में सरकार में आए थे, आने के बाद फिर वो बाहर गए। लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही मना किया है कि किसी भी सूरत में हम सरकार में सत्ता यानी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब इंतजार किया जा रहा है रिजल्ट का और तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी नजर उन पर टिकी हुई है और ये चुनाव तेजस्वी यादव का चुनाव है। जी बिल्कुल, एक तरफ आरजेडी महागठबंधन जिसको लगता है कि ये चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव का चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो ये मानकर चल रहा है कि नीतीश नाम केवलम है। और इस सब के बीच बीजेपी ऑफिस जहां पर पोस्टर लगे हुए हैं 2025 मोदी नीतीश, तस्वीर जरा जल्दी से बीजेपी ऑफिस की अंकित गुप्ता दिखा दीजिए आप। क्या कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ? जी नहीं रोमाना, कार्यकर्ता जो जैसी जानकारी मिली है 10 बजे के बाद यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन एक अपडेट दे देता हूं कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ है तो बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा जश्न नहीं होगा, लेकिन जो कार्यकर्ता करेंगे उसमें जो है उस पर रोक भी नहीं है। तो 10 बजे के बाद कार्यकर्ता पहुंचेंगे। लेकिन मैं जो है अभी जो चर्चा हो रही थी उसी में 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। पिछले 1 महीने में यहाँ पर बिहार में गुजारने के बाद ये जरूर कह सकता हूँ कि ये चुनाव नीतीश और तेजस्वी के बीच का है, लेकिन ये चुनाव है महिला मतदाताओं और युवा मतदाताओं के बीच का भी। वो भी देखना होगा, वो एक दिलचस्प पहलू है। और खास तौर पर जिस बात का जिक्र भी आदेश और मेघा कर रहे थे कि युवा मतदाता, युवा और महिला जो है देखना दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन 2020 की तुलना में मैं बात करूं रोमाना यहाँ पर 1 महीना गुजारने के बाद में, तो ये जरूर कह सकता हूं कि 2020 में तेजस्वी जितना ज्यादा एग्रेसिव थे युवाओं को लेकर के, इस बार उतना ज्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आए। और यहाँ पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का फैक्टर बिल्कुल, जरा जल्दी से आरजेडी के दफ्तर लेकर चलेंगे ना। शशांक भी हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के दफ्तर से शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक, कैमरा घुमवा दीजिएगा, जरा आरजेडी दफ्तर की तस्वीरें दिखवा दीजिएगा। और ये जो M-Y समीकरण अभी तक जो मुस्लिम यादव वाला समीकरण माना जाता था, बिहार की राजनीति में ये पलट गया, युवा और महिला वाला समीकरण बन गया। लेकिन इस समीकरण को साधने के लिए तो दोनों ही गठबंधनों ने जोर लगाया है। ऐसे में आज आरजेडी दफ्तर, नतीजों वाले दिन, सुबह की तस्वीर। शशांक, एक तरफ जदयू में अगर पोस्टर लगा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो यहाँ भी पोस्टर लगा है। देखिए तेजस्वी की तस्वीर है, बिहार का नायक जो है वो उनको बताया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीते हारे, जीत हार का जो अंतर है वो 8-10 सीटों का ही जो है वो रहने वाला है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन के उभर सकती है, 144 सीटों पे जो है वो लड़ी है। लेकिन ओवैसी ने कितनी सेंधमारी की है महागठबंधन के वोट बैंक में, ये देखना होगा। अगर उन्होंने ज़्यादा सेंधमारी की होगी तो फिर महागठबंधन को नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है, तो नतीजों का हमको इंतजार जो है वो करना होगा। लालू प्रसाद चाहते हैं कि वो एक बार बिल्कुल नतीजों का ही इंतजार करना होगा। 2020 सबने देखा था कैसे AIMIM ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था, 5 सीटें जीती थी, लेकिन वो सीमांचल वाला इलाका जहां कुल 24 सीटें आती है, वहां पर महागठबंधन 7 सीटों पर सिमट गया था और एनडीए के खाते में 12 सीटें चली गई थी। और ये माना गया था कि ये AIMIM असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर की वजह से ही महागठबंधन को सीमांचल में ऐसा झटका लगा।